अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेक्चर। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे। मतलब यह है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उससे फाइंड करेंगे। और हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कैसे होता है हम उसकी डेरिवेशन भी देखेंगे। तो चले बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन देखते हैं कि उसको हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं। सपोज करें मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो मैं ये करूंगा, सबसे पहला स्टेप कि जो भी कांस्टेंट है उसको उठा के मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा। उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड के ऊपर। यहाँ पर +c है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा -c। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ax² + bx = -c। यहाँ ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई है। अब मैंने ये करना है ना कि x² का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर a है ना, मैंने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देना है। मैं पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। और ये बन जाएगा ax² + bx/a = -c/a। अब ये a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन बच जाएगी x² + b/ax = -c/a। अब यहां पर हम ये करेंगे कि जो x का कोएफिशिएंट है वो यहां पर क्या है, b/a। x के कोएफिशिएंट है हमारे पास b/a। हम करेंगे ये कि इसका हाफ लेंगे, इसका हाफ लेकर उसका स्क्वायर करेंगे और दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अब इसका हाफ देखें कैसे आता है, b/a है ना। इसका हाफ लेने का मतलब ये है कि इसको 2 पे डिवाइड करना है। तो b/a को हमने 2 पे डिवाइड किया तो मतलब ये है कि b/a, अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। तो यहां से मेरे पास बन जाएगा b/2a। तो मैंने b/2a का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो b/2 का स्क्वायर ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बन जाएगी x² + b/ax + b/2a का स्क्वायर = राइट हैंड साइड पर जब इसे ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा -c/a + b²/4a। b²/4a कैसे बनाना, देखिए मेरे पास लिखा हुआ है b/2a का स्क्वायर। और यहाँ पर रूल है एक्सपोनेंट का ला कि अगर a/b दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनकी कॉमन पावर है तो ये पावर अलग-अलग हो सकती है। तो यहाँ पर b की पावर भी 2 हो जाएगी और 2a की पावर भी 2 हो जाएगी। तो यहाँ से बन जाएगा b का स्क्वायर। दोबारा इधर एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर सेम है तो दोनों की पावर अलग हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर। तो b²/4a मेरे पास निकल कर आ जाएगा, 4a² निकल कर आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मेरे पास डायरेक्ट फैक्टराइज होकर मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। देखें इसके ऊपर मेरे पास फार्मूला बन जाएगा, ये जो x लिखा हुआ है x लिखें, दरमियान में प्लस है तो प्लस लिखें। यहाँ पर जिसका हाफ लिया था ना, हाफ जो b का कोएफिशिएंट को हाफ किया था वो हाफ का को लेकर उसका स्क्वायर ले लें। बस ये मेरे पास फैक्टराइज हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी फैक्टराइज हो गई है। राइट हैंड साइड पर जब इसका मैं एलसीएम 4a², इसका एलसीएम आएगा 4a² एलसीएम आएगा। अब a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4a² आ जाए। पहली तो बात है इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 4 तो मुझे चाहिए, तो इसका मतलब है a को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 मुझे ऊपर चाहिए। दूसरी बात a का स्क्वायर चाहिए, a का स्क्वायर चाहिए तो मैंने a से भी मल्टीप्लाई करना है तो 4a और ऊपर c था और उसके साथ क्या था माइनस, तो -4ac प्लस यहाँ से मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा b²। अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो ये लिख सकता हूं कि b² - 4ac/4a का स्क्वायर। अब यहां से मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा ना, तो ये जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये बन जाएगा x + b/2a ± b² - 4ac/4a का स्क्वायर। अब मैं यहां पर ये कर सकता हूं कि इसको x के लिए सॉल्व करना है। देखें एक्सपोनेंट लॉ हमने अगेन यूज करना है ये वाला कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनकी ऊपर पावर कॉमन है तो ये a की पावर भी m हो जाएगी और b की पावर भी m हो जाएगी। सेम यहां पर स्क्वायर रूट, यहां पर से स्क्वायर रूट है तो ये हो जाएगा b² - 4ac/4a का स्क्वायर। ऊपर तो मेरे पास यही बचेगा ना, b² - 4ac/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा और a का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा a, तो 2a मेरे पास नीचे बच जाएगा। इस b को उठा के b/2a को उधर लेकर जाएंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा -b/2a। यहाँ पर माइनस में लगाना भूल गया, -b/2a। अब देखें इनका एलसीएम सेम है ना, देखें दोनों के नीचे 2 लिखा हुआ है, 2a डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2a डिवाइड बाई यहाँ पर -b प्लस और माइनस b² - 4ac। यही मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। x = -b प्लस और माइनस b² - 4ac/2a। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक
फार्मूला है, इसी की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। 10 फॉर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, मैं उनको नाम दे देता हूँ। अल्फा को मैं क्या देता हूँ कि माइनस बी प्लस हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से मेरे पास ये दो रूट्स निकल कर आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 2 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने। देखें, जब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा ना, तो एक स्टूडेंट ने किया जी, एक कंपेयर किया डायरेक्ट, यहाँ से a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 7 और नहीं। सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, जनरल फॉर्म में उसको लेकर आएंगे। तो जब जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे तो उधर राइट हैंड साइड पर तो हमारे पास 0 था जब हमने इसको सॉल्व किया था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 था, कुछ ऐसी इक्वेशन थी। यहाँ पर 2 राइट हैंड साइड पर है, इसको उठाकर हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आना है। तो यहां से बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसको कंपेयर करना है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं गौर करूं तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर a और यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 9, a की वैल्यू 9 निकल आई। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर b है और यहाँ पर 7 है, इसका मतलब है b की वैल्यू मेरे पास कितनी अगर आ गई 7। यहाँ पर प्लस c है और यहाँ पर -2 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस इंटू -2, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आ गई है -2। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज कर लूंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब वैल्यूज पुट करनी है ना, तो जहां पर b है वहां पर मैं 7 पुट कर दूंगा, जहां पर c होगा वहां पर मैं -2 पुट कर दूंगा और जहां पर a है तो मैं वहां पर 9 पुट कर दूंगा। x इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस और माइनस के रूट बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 9 आ जाएगा, c की जगह -2 आ जाएगा अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 9। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, -7 आ जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 9 2 आर 18 और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा 72, या 9 4 आर 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा 72 अपॉन 18। अब मैं इनको ऐड कर लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा -7 प्लस और माइनस की रूट ऑफ 1 to 1 अपॉन 18। तो 1 to 1 ना हमारे पास 1 to 1 को मैं लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो ये से कट जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा प्लस और माइनस 11। तो एक दफा प्लस के साथ लिख लेते हैं x की वैल्यू को और एक दफा माइनस के साथ लिख लेते हैं। प्लस के साथ क्या हो जाएगा -7 प्लस 11/18 और माइनस के साथ हो जाएगा -7 माइनस 11/18। तो ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4/18, ये हो जाएगा 4/18 और यहाँ से निकल आएगा -18/18, तो -18/18 कट जाएगा आपस के साथ, और यहाँ 2 2s आर 14 और 2 2s आर 4 और 2 9s आर 18 ना, तो 2/9 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास इसके दो रूट्स बन गए, एक रूट बना है 2/9 और एक रूट बना है मेरे पास -1। तो माइनस यहाँ पर अगर मैं इसकी ग्राफ को देखूं तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, एक तो इसको एक्स एक्सिस को इसने -1 के ऊपर काटा है और दूसरा 2/9 के ऊपर काटा है यहाँ पर, ये हमारे पास। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है, ये मेरे पास है -1, 0 और ये वाला मेरे पास है 2/9, 0। चले दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। कहता है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स तो a की वैल्यू 1 निकल आई है, क्यों x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मेरे पास 1 है, b की वैल्यू मेरे पास 6 निकल कर आ गई और c की वैल्यू भी मेरे पास 6 निकल कर आ गई है। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे -b प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू हमने 6 पुट की, -b प्लस और माइनस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 1, -6 प्लस और माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 -6 4 24 अपॉन 2a। सिंप्लीफाई करेंगे ना तो जब 36 में से 24 जाएंगे तो 12 बच जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 इससे कटा तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका आंसर आ गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका आंसर आ गया। अब मैं ये करूंगा कि 2 को इन दोनों के नीचे लहदा लिख लूंगा, लहदा डिवाइड कर लूंगा, तो ये हो जाएगा -6/2 प्लस और -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो यहाँ से 2 3s आर 6
और ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यूज मेरे पास निकल कर आ गई हैं -3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से मेरे पास दो रूट्स इसके निकल कर आ गए, एक है जी -3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक है जी -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, इसने दोनों वैल्यूज माइनस के ऊपर काट रहा है, क्यों -3 है ना, -3 इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है सॉल्व 1/x -1/x -2 इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2। अगर x 0 होगा तो यहाँ पर 1/0 होगा, मीनिंगलेस। अगर x इज इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ पर 1/0 हो जाएगा, तो जो कि मीनिंगलेस, इसलिए उसने कहा है कि x की वैल्यू 0 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, बकाया वैल्यू x की फाइंड करके दो। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यह जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है उसमें नहीं है, तो हम इसको जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे। उसके लिए हम ये करते हैं कि x -2 और ये जो नीचे x है हम इससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना x इंटू x -2, पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब पूरी इक्वेशन उससे मल्टीप्लाई होगी तो ये जो x इंटू x -2 है ये पहले 1/x से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब x इंटू x -2 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिख लेंगे, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू x -2 इंटू 1/x -2 और ये हो जाएगा 3x इंटू x -2। अब ये वाला x जो है इस x से कैंसिल हो जाएगा और x -2 इस x -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x -2 इंटू 1 और यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा -x इज इक्वल टू 3x इंटू x -2। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x -2 और ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -6 x, और ये x -x के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। इस -2 को मैं उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर -6x, यहाँ पर -2 इधर जाकर क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। अब वही स्टैंडर्ड फॉर्म ये जनरल फॉर्म में आ गई है। अब मैंने इसको स्क्वायर मेथड के कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। a की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 3 निकल आई है, b की वैल्यू मेरे पास -6 निकल कर आ गई और c की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आ गई है 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे -b प्लस और -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो b की जगह पर हमने उसकी वैल्यू अब माइनस लिखा और आगे b की वैल्यू -6 है ना, तो ब्रैकेट का यूज किया, -6 प्लस और -6 का स्क्वायर -4, a की जगह पर आ गया 3, c की जगह पर आ गया 2 और 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 3 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर ये वाला जो माइनस है माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 3 12 12 2 24 अपॉन 6। अब यहाँ पर से 36 में से 24 जाएगा तो 12 और वही 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं, वही ऐसे ना स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 करके, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब 6 को अलग-अलग दोनों के नीचे डिवाइड करेंगे, यहाँ से मेरे पास निकल कर आ जाएगा ये वाला 6 इस 6 से क्या हो जाएगा कैंसिल और 2 1s are 2 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो मेरे पास 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3 आर दी सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 है, कहता है यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 होता है तो यहाँ पर ये मीनिंगलेस हो जाता है, 1/0 इज मीनिंगलेस। तो वही काम है, इसको पहले क्वाड्रेटिक जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई जो भी नीचे डिनोमिनेटर होता है हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पर x है, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये x जो है अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पहले x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर x जो है ना 1/x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू 3x। अब ये वाला x जो है इस x से क्या हो गया कट गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास प्लस आगे 1 इज इक्वल टू 3x। 3x को उठा के मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद द क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 1 निकल कर आ गई है, b की वैल्यू मेरे पास -3 और c की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आ गई है 1। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं तो वो होता है -b प्लस और माइनस b उसके रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की जगह पर हमने -3 पुट किया प्लस और माइनस, यहाँ पर -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 1, c की जगह पर 1 अपॉन 2a। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +3 प्लस और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 आ गया और 9 में से 4 गए तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच गया। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 को अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर इसके दो सॉल्यूशंस, दो रूट्स निकल कर आ गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, कहता है फाइंड द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू यहाँ हमारे पास 2 निकल कर आ गई है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो बी की जगह पर 1 आ गया, आगे इसके रूट शुरू हुआ, बी की जगह पर 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर है ना तो 1 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर 1, सी की जगह पर 2 और 2 ए। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 प्लस और -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 4 2 8 हो गया तो -8/2। अब यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ -7 और हम ना स्क्वायर रूट ऑफ -7 को हम ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ना तो इसे अयोटा लिख सकते हैं, अयोटा इंटू 7। ये आगे सीखेंगे, आपका शायद कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने पढ़े नहीं है, लेकिन चले मैं इसको जरा यहाँ पर अब देखें यहाँ से ना मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ -7 बचेगा अंदर। अब स्क्वायर रूट ऑफ -7 आ गया ना तो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आ गया तो इसका मतलब है वो नंबर मेरे पास इमेजिनरी हो गया, वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ -7 को मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाई 7। तो अब ये हो जाएगा, इसको स्क्वायर रूट अलग करूंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 और ये हो जाएगा 7। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास अयोटा के बराबर होता है तो ये हो जाएगा अयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 या स्क्वायर रूट ऑफ 7 अयोटा। तो यहाँ से मेरे पास दो रूट्स इसके निकल कर आ गए हैं, एक दफा हो जाएगा -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 अयोटा अपॉन 2, एक दफा प्लस में ले लेंगे और एक दफा क्या ले लेंगे माइनस में, तो यहाँ पर इसके ये दो रूट्स निकल कर आ गए। आप देख सकते हैं कि इसने एक्स एक्सिस को नहीं काटा, इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस ये यहाँ पर है नीचे एक्स एक्सिस और ये ग्राफ इसका यहाँ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका रियल सोल्यूशन इसका कोई भी नहीं था। तो यहाँ तक हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व किया है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर आपको दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।